जब हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व में जब जल तत्व सूक्ष्म होता है तो जल तत्व के सूक्ष्म होने से अग्नि तत्व में जल तत्व सूक्ष्म होता है तो प्यास लगती है। जब गर्मी ज़्यादा होती है शरीर में तो जीभ सूखती है, क्या लगता है सभी को प्यास, तो प्यास लगती है। जैसे ही अग्नि तत्व में अग्नि तत्व सूक्ष्म होता है, अग्नि तत्व में जब अग्नि तत्व सूक्ष्म होता है तो फिर क्या होता है, आलस आता है। गर्मी से जब गर्मी सूक्ष्म होती है तो आलस आता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर जब अग्नि से वायु सूक्ष्म हो जाए, अग्नि से वायु सूक्ष्म हो जाए तो निद्रा आती है। जब पिंड को निद्रा आती है फिर जब उसको एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी पा करके फिर अग्नि में जब आकाश पोलापन अग्नि में जब सूक्ष्म होता है आकाश तो मैथुन क्रिया होती है, जीव मैथुन करता है जब आकाश सूक्ष्म होता है अग्नि तत्व में। जैसे ही आप इधर देखेंगे ये वायु महाभूत से हमारे शरीर के अंदर पिंड स्वरूप के अंदर सभी चराचर जीवों में संसार में ये वायु तत्व से चलने की क्षमता, जो प्रसारण करना चलना, ये चलने की हमको क्षमता मिलती है। जब चलने की कब, जब चलन जब पृथ्वी तत्व सूक्ष्म होता है वायु तत्व में जब हम चलने की क्षमता प्राप्त होती है। जैसे ही बलन हमें जब वायु में जल माने जल जब सूक्ष्म होता है तो फिर क्या बल मिलने लगता है, बल ताकत वायु में ठोसपन आने लगता है। बलन जब हमारी वायु से अग्नि सूक्ष्म होती है वायु तत्व में तो प्रसारण होने लगता है। अग्नि तत्व जब सूक्ष्म होता है वायु में, ऐसे ही जब वायु में सूक्ष्म वायु होती है तो अंकुचन माने सुकड़ना, वो सुकड़ना शुरू हो जाता है। जब वायु पहले स्थूल फिर सूक्ष्म होगी तो सुकड़ना शुरू हो जाएगा। ये निरोधन माने फूलना, जब आकाश तत्व सूक्ष्म होगा तो फूलने लगेगा। ये 5 हमारे अंदर क्रियाएं पंच महाभूत, ये चलन बलन प्रसारण अंकुचन निरोधन, जो 5 हमको शक्तियां देते हैं ये वायु से। ऐसे ही आकाश महाभूत से हमारे अंदर पिंड के शरीर के अंदर संसार के सभी नर नारी नपुंसकों के अंदर ये काम माने क्रोध लोभ मोह और भय, ये आकाश महाभूत से हमारे अंदर शरीर के अंदर कार्य करते हैं। जब आकाश तत्व में पृथ्वी तत्व सूक्ष्म होता है, जब हमारा ये काम हमको जागृत होता है, कब, जब आकाश तत्व में पृथ्वी तत्व सूक्ष्म होता है। जब आप देखेंगे क्रोध कब आता है, जब आकाश में जल जब सूक्ष्म होता है तो क्रोध आता है। जब आकाश में अग्नि सूक्ष्म होता है तो लोभ होता है। जब मोह कब आता है, जब आकाश में सूक्ष्म वायु होती है तो मोह होने लगता है जीव को। जब मनुष्य को
अवकाश, आकाश में, आकाश जब सूक्ष्म होता है तो भय लगती है, एकांत में विराट में भय लगती है। भय जो ये पंचीकरण स्थूल पंच महाभूतों का जो 5 इस पिंड स्वरूप में जो क्रियाएं कर रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान लेते हुए, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए, जो अपने अंदर जो बनता है पिंड में, ये पंच महाभूतों से ये पंचीकरण किया गया है। और आगे चल के आप देखिए जो कि इस प्रकृति और ब्रह्म दोनों मिलकर बने हम, ये भगवान मायानंद जो सतयुग प्रवर्तक, दिव्य दृष्टि आविष्कार करता नारायण भगवान श्री मायानंद चेतन जी ने जो ये विज्ञान सहित ज्ञान सर्वांग योग से योग युक्ति की प्रक्रिया जो सनातन धर्म को धारण करने के लिए, सनातन सत्य को जानने के लिए, जो कण कण में आत्मा तत्व, 5 तत्व, 3 गुण व्यापी हुए हैं, उसे जानकर अनुभव करने के लिए जो सर्वांग योग में दिया है, उसे और जान करके फिर मूर्ति और प्रतिमा में जो भेद बताया है, जो ईश्वर के द्वारा निर्मित जीव आत्मा ही मूर्ति है, ये ईश्वर के द्वारा निर्मित की हुई जीव आत्मा ही मूर्ति है। मनुष्य के द्वारा निर्मित चित्र ही प्रतिमा है। चराचर खानी के जीवों की सेवा ही मूर्ति पूजा है, जो कि सतोगुणी है। मृत व्यक्ति की प्रतिमा बना करके सेवा करना तमोगुणी पूजा है। अब आप देखिए ये सूक्ष्म शरीर का पंचीकरण, जो पंच महाभूत अपने पिंड स्वरूप में सूक्ष्म बन करके जो क्रिया करते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन पंच महाभूतों का सूक्ष्म शरीर के अंदर पंचीकरण, जो पंच महाभूतों में आकाश महाभूत का पंचीकरण, आकाश में का अंतःकरण, जो अपने अंदर अंतःकरण रहता है, अंतःकरण में 4 चीजें रहती हैं। कौन कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जो आकाश के पंचीकरण में जो अंतःकरण में 5 रहते हैं, जिसमें अंतःकरण में आकाश तत्व 1/2 यानी 50% रहता है, और मन के अंदर 12.5%, बुद्धि के अंदर 12.5%, चित्त के अंदर 12.5%, अहंकार के अंदर 12.5%। जो आकाश तत्व का जो सूक्ष्म अंतःकरण में जब 12.5% वायु सूक्ष्म होता है, वायु जब सूक्ष्म होता है आकाश में, तो मन हमारा कार्य करता है। मन जब हमारे आकाश तत्व में अग्नि तत्व जो बुद्धि बन के कार्य करती है, अग्नि तत्व प्रकाश में बुद्धि कार्य करती है। हमारे अंदर जो आकाश अंतःकरण में चित्त रहता है, चित्त में जल 12.5% बन करके चित्त में धारण शक्ति जो करता है, जो चित्त का कार्य करता है। इसी में पृथ्वी तत्व 12.5% बन करके अहंकार धारण करता है, जो जीव अहंकार में भाव में। ऐसे ही 5 प्राण रहते हैं हर पिंड स्वरूप में। 5 प्राणों में व्यान, समान, उदान
प्राण और अपान। जो प्राणों का पंचीकरण है, जिसमें व्यान प्राण जो रहता है अपने पिंड स्वरूप में, वो वायु का गुण व्यान 12.5%। इसमें समान वायु में, समान प्राण में 1/2 वायु तत्व रहता है, उस प्रधानता लिए। इसी में जो अग्नि तत्व का उदान, जल तत्व का प्राण और पृथ्वी तत्व का आपान, जो 5 प्राण रहते हैं, जब वायु तत्व इसमें 12.5% माने 1/2 50% कार्य करता है समान प्राण में वायु तत्व। और हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। संसार के, विश्व के सभी जीव मात्र को जो 5 ज्ञानेंद्रियों का पंचीकरण, जैसे श्रोत कान, त्वचा, नेत्र, जीव, नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय अपने पंच महाभूत ज्ञान देते हैं। क्रियाशील ज्ञानेंद्रियां ये कार्य करती हैं। आकाश तत्व श्रोत बन के कान में बैठ करके सुन करके कार्य करता है। जो आकाश तत्व का देवता सूक्ष्म बन के कान में श्रोत बन के बैठता है। हमारी त्वचा के अंदर वायु तत्व प्रधानता लिए रहता है, जो त्वचा बनता है हमारे शरीर में। ये अग्नि तत्व हमारे ज्ञानेंद्रिय 1/2 माने 50% अग्नि तत्व नेत्र पर रहता है, जो प्रकाश में रूप देखता है। ये जीव जो जल तत्व से कार्य करती है। हमेशा जब जीव सूखती है तो जल को मांगती है। जीव ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञानेंद्रिय एक नाक जो पृथ्वी तत्व से कार्य करती है। घ्राण बन के नाक पर पृथ्वी देव बन के बैठा है। जीभ पर रसना बन के बैठा है। नेत्र पर चक्षु बन के बैठा है। त्वचा पर स्पर्श बन के बैठा है वायु तत्व। ये आकाश स्रोत बन के कान पर बैठा है। ऐसे ही हमारे पिंड स्वरूप में 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। विश्व के नर नारी नपुंसक सभी जीव मात्र को जो 5 कर्म इंद्रिय में, पहले कर्म इंद्रिय वाचा, वाचा माने मोह, मोह जो पोलापन होता है, ये आकाश की कर्म इंद्रिय है मोह। ऐसे ही वायु की कर्म इंद्रिय हाथ, हमारे पैर, ये अग्नि का कर्म इंद्रिय पैर, जल का कर्म इंद्रिय उपस्थ माने लिंग, ये 5वीं जो कर्म इंद्रिय गुदा, ये पृथ्वी तत्व से गुदा कार्य करती है। ये गंध को त्यागती है और नाक गंध को ग्रहण करती है। वो ज्ञान देती है, ये कर्म करती है। तो हमारे सबके शरीर के अंदर जो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 5 तत्व जो रहते हैं, जैसे अग्नि आकाश का गुण है तत्व शब्द, जिसको विषय भी कहा है, तत्व भी कहा है और गुण भी कहा है। जो पंच महाभूतों में आकाश महाभूत का विषय गुण क्या है? शब्द। ऐसे ही वायु का गुण स्पर्श और अग्नि का गुण रूप देखना आँख के द्वारा। जैसे जल का गुण विषय क्या है? रस, जीव के द्वारा स्वाद लेना। ऐसे ही पृथ्वी का गुण गंध, ये गंध, इसमें पृथ्वी तत्व
गंध के रूप में 50% रहता है और शब्द स्पर्श रूप रस में 12.5% रहता है। ऐसे ही पंच महाभूतों के 5 स्वभाव रहते हैं। तो पंच महाभूतों के 5 स्वभाव क्या है? जैसे आकाश का स्वभाव है शांतता, आकाश का शांतता। ये वायु का स्वभाव है चंचलता। जैसे ही अग्नि का स्वभाव है भासकता, भासमान होती है, दिखती है। ये जल का स्वभाव है द्रवत्व, माने गीलापन करना, स्वभाव है गीला करना। ऐसे ही पृथ्वी का स्वभाव है जड़त्व, माने कठोर रहना। ये पंचीकरण जो मैंने अभी आपको बताया, ये पंचीकरण पंच महाभूतों से बदलता रहता है। ये हर विश्व के हर नर नारी नपुंसकों को और हर जीव मात्र को ये कार्य करते हैं। आप इसलिए इसको ये विश्व परमात्मा की अखंड लीला ये गुण गुणों में जो हो रही है, सुतई स्वयंभू व्यवस्था होती है, जो उत्पत्ति स्थिति और लय ये सभी तत्वों के द्वारा जो हो रही है, तो इसको आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं, शरीर बनना जन्म और मिटना मृत्यु है, उसका स्वभाव है। इसके लिए शोक मोह करना वृथा है। स्वरूप स्वस्वरूप का बोध ही ज्ञान है, आध्यात्मिक विद्या है। शेष सब अज्ञान की चर्चा है। आत्म दर्शन बड़े भाग्यवान को प्रत्यक्ष तत्वदर्शी सद्गुरु से होता है। यह 5 तत्व और 3 गुणों सहित 8 अंगों वाली प्राकृति देह परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।